हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट वीडियो प्रेपोजिशन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन के अलावा जो दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ उनका रिलेशन शो करता है। प्रेपोजिशन की एक सिंपल डेफिनेशन भी होती है, जैसे ये preposition is made up of two words, pre plus position. The word that comes before the position and shows the position is called a preposition. ऐसा word जो किसी position से पहले आए और position बताए, that is called preposition. Book is on the table. Position क्या है book की? On the table. तो position से पहले, table से पहले word आ रहा है on. Mobile is in your hand. Mobile आपके हाथ में. Position क्या है उसकी? In your hand. In जो है that is preposition. Position से पहले जो वर्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। इसमें ये भी है कि नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बता रहा है, हम उसको भी देख सकते हैं। जैसे बुक का टेबल से कनेक्शन स्थापित करने के लिए हमने ऑन का यूज़ किया है, मोबाइल का हैंड से रिलेशन शो करने के लिए हमने इन का यूज़ किया है। इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, इट कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड एंड शोज द रिलेशनशिप। दूसरे वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताता है। द बुक इज ऑन द टेबल, देख लीजिए इसमें ऑन लगा हुआ है, ऑन इज अ प्रपोजिशन। शी अराइव्ड एट 9 o'clock, तो इसमें ये टाइम भी बता रहा है। द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, जो कैट है वो दीवार के ऊपर से कूद रही है। पोजीशन क्या है उसकी, कहाँ किसके ऊपर से कूद रही है? ओवर द वॉल। वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, पार्क में से होकर निकले हम। इस सेंटेंस में जो कलरफुल लेटर्स में लिखे हैं ऑन, एट, ओवर, थ्रू, ये प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसमें सबसे पहला होता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। दीज प्रेपोजिशन शो व्हेन समथिंग हैपेंस, ये बताती हैं कि कोई काम जो हुआ है वो कब हुआ। इसमें बहुत सारी प्रेपोजिशंस हैं, जैसे एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, अंटिल, बाई। एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM, मीटिंग जो है वो 10 बजे शुरू होगी सुबह। माई बर्थडे इज ऑन मंडे, टाइम बता रहा है, डे बता रहा है ऑन। वी ट्रेवल इन दिसंबर, हम दिसंबर में ट्रैवल करेंगे। शी हैज लिव्ड हियर सिंस 2020, वो यहाँ रह चुकी है 2020। आई वेटेड फॉर 2 hours, फॉर 2 hours मतलब ड्यूरेशन बता रहा है कि 2 घंटे तक मैं यहाँ इंतजार किया। ये सारी है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट आती हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। इंडिकेट्स पोजीशन और लोकेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज की पोजीशन या लोकेशन बताएंगे। जैसे द कीज आर ऑन द टेबल, पोजीशन बता रहे हैं, टेबल पर है। कहाँ पर है? टेबल पर। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे है। द पिक्चर हैंग्स अबव द फायरप्लेस, फायरप्लेस के ऊपर पिक्चर लटक रही है। द स्कूल इज बिटवीन बैंक एंड हॉस्पिटल, एक तरफ बैंक है एक तरफ हॉस्पिटल है, उस दोनों के बीच में स्कूल है। द डॉग इज बिहाइंड द गेट, जो डॉग है वो गेट के पीछे है। इसमें कॉमन प्रीपोजिशंस हैं इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। ये प्लेसेस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं इन सारी प्रीपोजिशंस को। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, जिन प्रीपोजिशंस के थ्रू दिशा बताई जाए या मूवमेंट बताया जाए। मूवमेंट मीन्स मोशन, गति चल रही है, हो रहा है कुछ काम, एक्शन हो रहा है। शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट गई। द बर्ड फ्लू इनटू द रूम, अब इसमें मूवमेंट है। द बर्ड फ्लू इनटू द रूम मतलब एंटर किया उसने, तो एंटर किया तो मूवमेंट है। वी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, हमने सड़क पार की। द ट्रेन पास थ्रू अ टनल, टनल में से होकर गुजरी, तो ये प्रपोजिशन है जिसमें मूवमेंट आ रहा है। ही रैन टुवर्ड्स द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप की तरफ दौड़ा। डायरेक्शन और मूवमेंट को बताने वाली जो प्रपोजिशंस हैं उसमें आता है टू, इनटू, ऑन टू, टुवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप और डाउन। नेक्स्ट है प्रपोजिशंस ऑफ मैनर। दिस डिस्क्राइब्स हाउ समथिंग इज हैपन या हाउ समथिंग इज डन, कि किस तरह से कोई काम किया जाता है। ही ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, उसने यात्रा की ट्रेन के द्वारा। मैनर है उसका तरीका है, वो एयरप्लेन से भी जा सकता था, शिप से भी जा सकता था। शी कट द पेपर विद सीजर, सीजर से उसने काटा पेपर। द सोल्जर फॉट विद करेज, बहुत ही बहादुरी से लड़ा है सोल्जर। ही बिहेव्स लाइक अ जेंटलमैन, वो जेंटलमैन की तरह बिहेव करता है। इसमें प्रीपोजिशन आती हैं बाई, विद, इन या लाइक, जो मैनर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, रीज़न और पर्पज़, कारण बताती हैं, रीज़न बताती हैं या पर्पज़ बताती हैं। These indicates why something happens, ये बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है उसके पीछे का। The match was cancelled because of rain, because of एक preposition है। because अकेला यूज होता है तो कंजक्शन है, बट because of preposition है। He succeeded through hard work, वो सफल हुआ हार्ड वर्क के द्वारा। She was absent due to illness, ड्यू टू की वजह से, रीज़न है, बीमारी की वजह से वो एब्सेंट थी। They were punished for cheating, they were punished for cheating, चीटिंग के लिए उन्हें पनिश्ड किया गया। फॉर मतलब के लिए, रीज़न है। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फॉर या फ्रॉम, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं कॉज, रीज़न और पर्पज़ को शो करने के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन, पोसेशन यानी कि ओनरशिप को शो करने के लिए।
किसी चीज़ पर ओनरशिप है तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, जैसे दी शो ओनरशिप और बिलोंगिंग। ओनरशिप और बिलोंगिंग बताती है कि कोई चीज़ किसकी है। जैसे है इसमें दिस बुक बिलोंग्स टू रवि, ये बिलोंग्स टू रवि, रवि की है किताब, उससे संबंधित है। द कवर ऑफ द नोटबुक इज़ ब्लू, इसका ब्लू है, पोसेशन है, उसकी ओनरशिप है कि उस बुक का कवर ब्लू है। और मैन विद अ बियर्ड एंटर द रूम, मैन विद अ बियर्ड, दाढ़ी वाला आदमी, गाड़ी का ओनर कौन है, वो पर्सन। इसमें कॉमन प्रीपोजिशन आती है ऑफ, विद या टू। प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, स्टैंडर्ड एंड रेट, दाम बताने के लिए, स्टैंडर्ड बताने के लिए या मेजरमेंट बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दीज एक्सप्रेस क्वांटिटी, मेजरमेंट और कंपैरिजन। जैसे शुगर इज़ सोल्ड बाय द किलोग्राम, चीनी जो है वो किलोग्राम के द्वारा बेची जाती है, ये उसका मेजरमेंट है चीनी का कि वो किलोग्राम के हिसाब से बिकती है। द ट्रेन ट्रेवल्स एट 100 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो ये उसका स्टैंडर्ड है। द क्लोथ कॉस्ट 200 फॉर पर मीटर, 200 पर मीटर का मीनिंग है 200 रुपीज़ पर मीटर, ये उसकी रेट है, प्राइस है कि इस रेट से बिकता है। बाई, एट और फॉर, ये इसकी कॉमन प्रीपोजिशन है मेजरमेंट, स्टैंडर्ड और रेट को बताने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइप बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर प्रीपोजिशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले आती है सिंपल प्रीपोजिशन, दीज कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड, इसमें सिंगल वर्ड यूज होता है, जैसे एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, ओवर, अंडर, तो ये सिंपल प्रीपोजिशंस में आते हैं। द पेन इज ऑन द डेस्क, शी सैट अंडर द ट्री, तो ये सिंपल प्रीपोजिशंस हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर दूसरी आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसमें क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स को मिला के बनाते हैं। इसमें दो वर्ड्स मिलकर बनता है, जैसे अबाउट हो जाता है, एक्रॉस, क्रॉस में ए लगा दिया, एक्रॉस हो गया, अमंग हो गया, बिहाइंड बी और हाइंड हो गया, बिसाइड बी और साइड, दो चीज़ें वर्ड, दो वर्ड जोड़ के, विद और इन, विद इन, विद और आउट, विदाउट, तो इस तरह ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। द कैट हिड बिहाइंड द सोफा, बिहाइंड मतलब पीछे छुप गई है। ही स्टेड विद इन द लिमिट्स, वो अपने लिमिट के अंदर है, सर्कल के अंदर। नेक्स्ट आता है डबल प्रीपोजिशन, दीज आर मेड ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन, दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनती हैं डबल प्रीपोजिशन, जैसे इन टू, ऑन टू, अप ऑन, विद इन, विदाउट, तो ये डबल प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। द चाइल्ड जम्प्ड इनटू द पूल, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, ये मूवमेंट को शो करती हैं, जैसे वो पूल में जा रहा है तो फ्रॉम सरफेस टू द वाटर, और अपसाइड डाउन बुक ऊपर से नीचे गिर रही है, तो मूवमेंट को शो कर। फ्रेज प्रीपोजिशन, फ्रेज मतलब जिसमें फ्रेज बन जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शनिंग एज वन प्रीपोजिशन, मतलब कई सारे वर्ड मिलकर एक प्रीपोजिशन बनाते हैं, जैसे बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, इंस्टेड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये बहुत सारे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द टीचर द एग्जाम इज पोस्टपोन, टीचर के अकॉर्डिंग, अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। वी स्टेड होम बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की वजह से हम घर पर हैं। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, दीज आर पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल्स होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं, जैसे कंसीडरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, इंक्लूडिंग, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं ना। कंसीडरिंग हिज एज ही रन्स वेरी फास्ट, उसकी उम्र को देखते हुए बहुत तेज़ दौड़ता है। रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन वी विल कॉन्टेक्ट यू सून, आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम जल्दी ही आपसे बात करेंगे। रिगार्डिंग, रिलेटेड टू, तो ये पार्टिसिपल से बनती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस को रिमेंबर करने के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो जिसे आप जल्दी ही इन्हें समझ सकते हैं। प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। आप यूँ कह सकते हैं प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन की जगह प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी आ सकता है। इट शोज रिलेशनशिप ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, कॉज, पोजेशन और एंड मूवमेंट, मूवमेंट कभी ये रिलेशनशिप बताता है। सम प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड, कुछ प्रीपोजिशन में सिंगल वर्ड यूज होते हैं, वाइल अदर्स आर फ्रेजेस, कुछ में फ्रेजेस होते हैं, कुछ में डबल वर्ड्स होते हैं, जैसा कि आपने देखा स्ट्रक्चर के आधार पर। करेक्ट प्रीपोजिशन यूजेज इंप्रूव्स ग्रामर एंड सेंटेंस क्लैरिटी, मतलब अगर आप सही प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो क्लैरिटी आएगी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में और ग्रामर में। सेम प्रीपोजिशंस में भी मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक ही प्रीपोजिशन के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये तो होता ही है कि एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं और अलग अलग जगह पर होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के बेस पर, कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। और इसे याद करने के लिए क्विक फॉर्मूला क्या है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रोनाउन इज इक्वल टू प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन द टेबल, अंडर द बेड, आफ्टर स्कूल, इन द मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ रेन,
तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनते हैं प्रेपोजिशन के थ्रू। द कैट स्लेप्ट अंडर द बेड ड्यूरिंग द नाइट। जो कैट है वो बेड के नीचे सोई है ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। अंडर द बेड ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। हेयर अंडर द बेड इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज शोइंग द कैट्स लोकेशन, जो कैट की लोकेशन को बता रहा है। आज के वीडियो में इतना ही है। आई होप प्रपोजिशंस और उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं और उसके यूजेज हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस कोई डाउट है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।